बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हमने गुफ्तगू करनी है वो जो सौर लगन में मरीख को हम देखेंगे तमाम घरों में क्या असरात मुरतब करता है, यानी मार्स इन टॉरस असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, 2 का मतलब है टॉरस यानी बुर्ज सौर के जायचे की जो कंट्रोलिंग पावर है वो वीनस के पास है, जो कि इसका लॉर्ड प्लैनेट है। और इसने 2 बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, एक 7वां घर और एक 12वां घर, ये 2 घर इसने दे दिए मरीख को। यहाँ पर एक चीज़ समझने की बड़ी अहम और अशद ज़रूरत है, वो ये है कि ज़ोहरा और मरीख ये दोनों आपस में एक तो एंटी प्लैनेट्स हैं। दूसरे नंबर पे मार्स को बिल्कुल इसके सामने बिल्कुल ऑपोजिट एक हाउस मिला है जो कि बिल्कुल इसके मद्दे मुकाबिल है, केंद्र के अंदर है लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और एक मरीख को मिला है नहस घर जो कि है 12वां घर। तो मरीख इस जायचे के अंदर एक एंटी प्लैनेट माना जाता है कि इस जायचे के अंदर एक ख़राब सयारा है जो जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पर ख़राबियों को पैदा करेगा। इसको थोड़ा सा बड़ी तवज्जो के साथ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले ही घर में, कि ख़र्चा और जो भी मद्दे मुकाबल हैं वो जाकर बिल्कुल उसके दिमाग के ऊपर बैठ गए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने देखना है कि मरीख की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कितनी है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, कि उसने कितनी ख़राबी पैदा करनी है। दूसरे नंबर पे उसकी नज़रात जो कि 3 होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं नज़र। मरीख असेंडेंट में आकर बैठ गया, सबसे पहले ये करेगा कि साहिब जायचा को थोड़ा सा एग्रेसिव कर देगा, उसकी शख्सियत में, उसके मिजाज में, उसकी पर्सनालिटी के अंदर एग्रेसिवनेस को पैदा करेगा। यहाँ से डालेगा चौथी नज़र जायचे के चौथे घर में, कि चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों को, घर के सुख को ख़राब करेगा। वालदा के साथ जो मामलात हैं उसमें ख़राबी के, मेरा कभी ख्याल ही नहीं रखा, मेरी बात ही नहीं सुनी, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते रहते हैं। और यहाँ से 7वीं नज़र जब इसने डाली 7वें घर पे, ये पॉइंट समझने का है कि अपने घर को देख रहा है। तो अपने घर से रिलेटेड जो उसकी चीज़ें हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हों, पार्टनरशिप के मामलात हैं, डेली वेजेस यानी रोज़मर्रा की जो इनकम आनी है उसके जो मामलात हैं, इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगा क्योंकि अपने घर को देख रहा है। और यहाँ से जब डालेगा 8वीं नज़र जायचे के 8वें घर पे, तो यहाँ पर मुश्किलात, रुकावटें अपनी दशा अंतरदशा के अंदर लाजमी पैदा करेगा, क्योंकि उसका ताल्लुक़ है ख़राबी को पैदा करना, कि ऐसे शख्स का काम बग़ैर रुकावट या किसी दिक्कत के, परेशानी के नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर फाइनेंस को डिस्टर्ब करेगा, ख़ानदान से रिलेटेड मामलात को डिस्टर्ब करेगा, गुफ्तगू बोलना उसके अंदर तलखी पैदा करेगा। ये एक नेचुरल सी बात है क्योंकि आतिशी सयारा है, आतिशी एलिमेंट लेकर आया है, तो गुफ्तगू में तलखी को पैदा करेगा। यहाँ से चौथी नज़र डालेगा जायचे के 5वें घर पे, तो स्ट्रेट अवे बेटे का योग बनाएगा, मोहब्बत में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। अब दूसरा घर होता है खुश खुराकी का और 5वां घर है पेट का। तो खुश खुराकी की वजह से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे। फिर अनसर्टेन गेन की बजाय अपनी दशा अंतरदशा में नुकसान भी, कि ऐसा नुकसान जो वहमो गुमान में नहीं है। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ी 8वें घर पे, अपनी दशा अंतरदशा में जो रुकावटें हैं कामों में उनको हाईलाइट करेगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ी जायचे के 9वें घर पे, वालिद से ताल्लुकात में प्रॉब्लम्स, वालिद के साथ ऊंची आवाज़ में बेअदब भी हो सकता है, बैरून सफ़र में प्रॉब्लम, यानी नसीब के घर को एक ख़राब सयारा देख रहा है कि सक्सेस के अंदर भी रुकावट को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर मरीख की पोजीशन सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है कि उसने ख़र्चा, अखराजात,
शरीक हयात, पार्टनरशिप, इन सारी चीज़ों को उसने यहाँ पर बैठा दिया और यहाँ पर उसको नीच का कर दिया, यानी हबूत का, डिबिलिटेशन में चला गया। और फजूल की मेहनत के घर में कि बग़ैर सफ़र किए, बग़ैर घर से निकले, किसी काम के पीछे मेहनत किए बग़ैर ना तो उसको पैसे मिलेंगे ना उसका कोई काम होगा। छोटे बहन भाइयों से भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। और यहाँ पर मरीख की पोजीशन के साहिब जायचा का कोई ना कोई छोटा भाई ज़रूर होगा। यहाँ पर मार्स की डिग्री जितनी कम हो उतना बेहतर है। यहाँ से इसकी चौथी नज़र डली जायचे के छठे घर पे, बीमारियों को एक्टिवेट करेगा, मायूसी को एक्टिवेट करेगा। यहाँ से इसने सातवीं नज़र डाली जायचे के नौवें घर पे, वालिद से प्रॉब्लम्स को एक्टिवेट, मज़हब से दूरी, आला तालीम में प्रॉब्लम। और आठवीं नज़र इसकी पड़ी जायचे के 10वें घर पे कि अपनी दशांतर दशा में इंसान के काम काज कारोबार में स्टेबिलिटी नहीं होने देगा, कि काम उसका सही ढंग से नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। यहाँ पर मरीख की पोजीशन घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर बनाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चौथी नज़र यहाँ से उसने डाली जायचे के 7वें घर पे, अपने घर को देख रहा है, अपने घर से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करेगा, शरीक हयात को समझदार मिल जाएगी, पार्टनरशिप को अक्लमंद मिल जाएगा, डेली जो इनकम है, आमदन है, उसमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा अपनी दशा अंतरदशा में ज़रूर देगा कि आपकी शादी की एज है और मरीख यहाँ पर प्लेस्ड है और यहाँ से इसकी चौथी नज़र यहाँ पे पड़ रही है और डिग्री वाइज उसमें ताकत है, तो लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन अच्छी हो जाती है कि अक्लमंद शरीक हयात मिल जाता है। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ी जायचे के 10वें घर पे, करियर में प्रॉब्लम्स देगा कि काम काज में स्टेबिलिटी नहीं होने देगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ी जायचे के 11वें घर में, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी उसको लगी रहेगी, दोस्तों से भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, यहाँ पर मरीख की पोजीशन बेटे का योग बनाया, लेकिन मोहब्बत में प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन लॉस और वो तमाम ख़राबियाँ जिनका ताल्लुक़ 5वें घर से है उनको पैदा करेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है 8वें घर पे। औलाद होगी लेकिन ताख़ीर से भी हो सकती है, मिस कैरेजेस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और औलाद की वजह से मुश्किलात भी या मोहब्बत की वजह से मुश्किलात पैदा होना मरीख की दशा अंतरदशा में। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे। बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, कारोबार में मुनाफा मिलने से प्रॉब्लम, ख्वाहिशात पूरी नहीं होने देगा, दोस्तों से प्रॉब्लम, समाजी हलकों में प्रॉब्लम रहेगी। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 12वें घर पे कि अपने ही घर को देख रहा है, तो बैरून मुल्क जाने में आसानी पैदा कर देगा कि औलाद होने के बाद बैरून मुल्क सफ़र में आसानी और अखराजात में भी कुछ हद तक कमी जो है उसको वाक़या करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर मरीख की पोजीशन, अगर लगन का मालिक ज़ोहरा अच्छा है और मरीख यहाँ पर आ गया है, क्योंकि मरीख के पास एक 12वां घर भी है, तो नहस घर का मालिक अगर नहस घर में आ जाए तो यहाँ पर मरीख को विपरीत राज योग मिलेगा। अगर लगन का मालिक ज़ोहरा कंडीशन जो उसकी अगर पूरी नहीं हो रही तो यहाँ पर विपरीत राज योग नहीं मिलेगा, बल्कि मज़ीद ख़राबियों को पैदा करेगा, बीमार भी करेगा, मायूस भी करेगा, मुलाजिमीन तंग भी करेंगे, चोरी चिकारी बहुत ज़्यादा होगी, कर्ज चढ़ सकता है। और यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ी जायचे के 9वें घर पे, वालिद को बीमार करेगा, वालिद से प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम। यहाँ से इसकी नज़र पड़ी 7वीं, अपने ही घर को देख रहा है, उसमें भी ख़राबी को पैदा करेगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ी जायचे के पहले घर में, असेंडेंट में, तो असेंडेंट को भी आपकी शख्सियत को ख़राब और बीमार, सेहत में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा अगर विपरीत राजयोग नहीं है। अगर विपरीत राजयोग है तो फिर बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन एक ख़राबी यहाँ भी होगी कि चूँकि 7वें घर का मालिक भी और 6ठे में है, शरीक हयात को बीमार करेगा, ये ख़राबी रहेगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर में कि मरीख अगर आकर बैठ जाता है 7वें घर में, ओन साइन, अपना ही इसका घर है,
यहाँ पर मरीख की पोजीशन 7th हाउस के लिए, अपने घर के लिए बेहतर हो गई। शरीक हयात, मैरिटल ज़िंदगी का सुख, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतरी, पार्टनरशिप में फ़ायदा, कानूनी माहदे में फ़ायदा, सेकंड चाइल्ड बेटा हो सकता है, उसका भी इसने योग बनाया। उसके बाद डेली वेजेस में फ़ायदा दिया। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ेगी ज़ायचे के 10वें घर में, कि 10वें घर काम काज करियर में प्रॉब्लम्स को उस वक्त तक रखेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, या किसी के साथ मिलकर अगर काम करेगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के पहले घर में, आपकी शख्सियत को एग्रेसिव करेगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के दूसरे घर में, ख़ानदान, रिश्तेदार, फाइनेंशली मामलात में भी, कि शादी के बाद फ़ायदा देगा, अदरवाइज़ आपसे दूसरे ही पैसा और फ़ायदा लेते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 8वें घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 8वें घर में, और अगर असेंडेंट का मालिक किसी अच्छी पोजीशन पर हो इस ज़ायचे में, तो यहाँ पर मरीख को विपरीत राजयोग मिलेगा कि मुश्किलात नहीं आने देगा, हादसात से बचा कर रखेगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो हर काम में प्रॉब्लम, परेशानी हमेशा खड़ी रहेगी। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ी ज़ायचे के 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, छोटी मोटी बीमारी, ख्वाहिशात का पूरा ना होना, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा रहना। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के दूसरे घर में, कि ससुराल वालों से भी प्रॉब्लम और अपने रिश्तेदारों से भी प्रॉब्लम। और इसकी 8वीं नज़र ज़ायचे के तीसरे घर में, कि बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, और वो भी बहुत थोड़ा और महदूद मिलेगा। इतनी ख़राबी पैदा कर सकता है ये। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब। यहाँ पर मरीख को शर्फ मिलता है, यानी मरीख उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन में चला जाता है। लेकिन शर्फ किसको मिला? शर्फ मिला एक एंटी प्लानट को। एंटी प्लानट को शर्फ मिला उनको जो आपके मद्दे मुकाबिल हैं। शर्फ उनको मिला कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में आपका नसीब एक तो खुलेगा, बेहतर होगा। दूसरे नंबर पे वालिद के घर में आकर शर्फ मिल गया, और एक एंटी प्लानट को मिल गया कि वालिद के लिए इतना अच्छा नहीं होगा ये शर्फ। और यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है, बैरून मुल्क भी 12वें घर पे अपने घर को देख रहा है, कि इंसान का कोई ना कोई ऐसा सिलसिला बनेगा कि उसको अपने कामकाज के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए अपना आबाई वतन छोड़ना पड़ेगा। कि मरीख की दशा अंतरदशा में बैरून मुल्क से पैसे आना, बैरून मुल्क से कनेक्शन होना, कि हर कामयाबी बैरून मुल्क से जुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसकी 7वीं नज़र पड़ेगी ज़ायचे के तीसरे घर पे, कि मेहनत को भी बढ़ाएगा। मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा देगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है ज़ायचे के चौथे घर में, कि चौथा घर, कि घर बनाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एंटी प्लानट को शर्फ मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 10वें घर में, अब यहाँ पर मरीख को दिशा बल भी मिलता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का हो जाता है, कि अपनी सिमत की ताकत में आ जाता है। लेकिन ताकत किसको मिल रही है? एक एंटी प्लानट को। कभी भी कामकाज के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होने देगा, कभी भी नहीं होने देगा। और अगर उसकी दशा अंतरदशा चल पड़ी और डिग्री वाइज उसमें थोड़ा सा भी ताकत हुई, तो बिल्कुल भी कामकाज में स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। एक काम से निकला दूसरे में, दूसरे से निकला तीसरे में, कि परेशान हो जाएगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। यहाँ से चौथी नज़र इसने डाली असेंडेंट पे, कि आपके मिजाज को भी गैर मुस्तकिल मिजाज करेगा, गुस्सा दिलाएगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र ज़ायचे के चौथे घर में, घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, घर बनने में प्रॉब्लम, वालदा से प्रॉब्लम। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 5वें घर पे, मोहब्बत में प्रॉब्लम, लेकिन बेटे का योग इसने बनाया। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 11वें घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है ज़ायचे के 11वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मरीख ख्वाहिशात पूरी होने में प्रॉब्लम्स को पैदा करता है,
यहाँ पर बैठा हुआ मरीख काम काज कारोबार में मिलने वाले मुनाफे से प्रॉब्लम पैदा करेगा, बल्कि उसमें प्रॉब्लम पैदा करेगा, दोस्तों से प्रॉब्लम पैदा करेगा, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम। एक बीमारी से निकला, दूसरी से निकला, तीसरी के कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी उसको, कभी चोट लग गई, कभी बुखार हो गया, कभी खांसी लग गई, कभी कोई एलर्जी हो गई, कभी कोई इन्फेक्शन हो गया, कि कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम उसको हेल्थ वाइज रहेगी। यहाँ से चौथी नज़र उसने डाली जायचे के दूसरे घर में ख़ानदान फाइनेंस गुफ्तगू को अग्रेसिव करना, ख़ानदान से प्रॉब्लम, फाइनेंस में प्रॉब्लम पैदा करना। सातवीं नज़र इसने डाली जायचे के पाँचवें घर में मोहब्बत में प्रॉब्लम, अनसर्टेन लॉस, लेकिन बेटे का योग यहाँ पर बनाया। और आठवीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के छठे घर में के बीमारी, मायूसी, टेंशन, डिप्रेशन और कंपटीशन की कैफियत आप पे पैदा कर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मरीख अगर असेंडेंट का मालिक वीनस ज़ोहरा अच्छी पोजीशन पर मौजूद है तो विपरीत राजयोग की कंडीशन इस पर अप्लाई होती है। अगर ज़ोहरा अच्छा नहीं है, लगन का मालिक अच्छा नहीं है, तो फिर विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी कि यहाँ पर ख़र्चा भी बढ़ाएगा, यहाँ पर बीमारी पे होने वाले ख़र्चे को भी बढ़ाएगा, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स देगा, घर से दूर तो करेगा ही करेगा, तन्हाई पैदा करेगा ही करेगा, लेकिन मज़ीद ख़राबियों को भी उजागर करेगा जिसका ताल्लुक़ 12वें घर से। हासदीन बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े की कैफियत में रहेगा और शादीशुदा ज़िंदगी या शादी होने में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग में है तो फिर बेहतरी और आसानी को पैदा करेगा। यहाँ से चौथी नज़र डालेगा जायचे के तीसरे घर में तो मेहनत का सिला नहीं मिलेगा। यहाँ से सातवीं नज़र डालेगा जायचे के छठे घर में बीमारी, ख़र्चा, कर्ज में मुब्तला कर सकता है। और आठवीं नज़र उसने डाली जायचे के 7वें घर पे अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो। इस जायचे के अंदर टॉरस असेंडेंट में मरीख का नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको कोई कह दे कि जी मरीख जो है 9वें घर में शर्फ का बैठा है बोल तरकोन के अंदर, आप इसको एक्टिव करें, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको एक्टिव करने के चक्कर में आपने बैरून मुल्क सफ़र करना है, वालिद से फ़ायदा लेना है, कोई शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन तमाम चीज़ों को हासिल करते करते आप लोग या तो पहले किसी गाड़ी में आपका एक्सीडेंट करवाएगा, उस पर बीमारी पे ख़र्चा, उसके बाद आप के साथ कोई धोखा या फ्रॉड भी हो सकता है। तो कभी भी इस असेंडेंट के अंदर आपने सुर्ख मरजान यानी जो मार्स का नगीना है वो लेकर नहीं पहनना। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।